अगर स्पोर्ट्स की तरफ आगे खेल विभाग बहुत नवाचार करता है तो क्या कहना चाहिए? देखिए, राज्य सरकार की मंशा के अनुसार जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फिट राजस्थान की घोषणा की है, उसके तहत राजस्थान के सभी जिलों में सभी लोगों को फिट रहने का एक मंत्र देते हुए कोशिश करेंगे कि खेलों की दुनिया से सबको जोड़ा जा सके। न केवल बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें सब फिट राजस्थान मूवमेंट से जुड़ें और साथ ही साथ खेलों में जो जो विकास की और संभावनाएं हैं उसमें हम सब मिलकर के काम करें, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी आगे आए। जैसे कि आपको पता है कि अभी रेलवे के डीआरएम साहब ने भी कहा है कि उनकी फैसिलिटीज़ को भी आम जनता के लिए खोला गया है। राज्य सरकार की ओर से यहाँ पे स्टेडियम में इंडोर बन गया है, शार्दुल सिंह स्कूल में रनिंग ट्रैक बन गया है। उसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होने जा रही हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा एक बजट घोषणा है जिसको कोशिश करेंगे कि जल्दी ही उसको मूर्त रूप दिया जा सके। काउंसिल दिशा में काम कर रहा है कि हम पीपीपी मोड पर अगर कोई प्राइवेट पार्टीज जैसे कि यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके पास अगर जगह है तो वो प्राइवेट एकेडमी हमारे साथ मिल करके ला सकते हैं। अगर वो हमारी ज़मीन पर, इसमें दोनों मॉडल हैं, ज़मीन उनकी डेवलप वो करेंगे, हमारे साथ मिल के काम करें, या अगर उनको ज़मीन की आवश्यकता है तो जहाँ सरकारी लैंड है वहाँ पर भी वो हमारे साथ मिल करके प्राइवेट एकेडमी भी ला सकते हैं। बहुत ज़्यादा कमी है। ये बात सच है कि बिल्कुल पूरे राज्य में स्पोर्ट्स ऑफिसर एक भी नहीं है, मतलब सभी जिलों में खाली चल रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 140 के आसपास पदे हमारे वो भर जाएं ताकि परमानेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर आ सके। जो कोच लगा रखे हैं, जैसे स्टेडियम में भी कोच लगे, ये सब ठेके पे लगे हुए हैं, सारे 19 के 19। दिक्कत ये आ रही है खेल संघों की बहुत मनमानी है, वो मना है जिसको लगा देते हैं, इसको लेकर क्या कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान में अभी 500 कोचेज लगे हुए हैं, जिसमें से बीकानेर में 19 कोचेज हैं जो पार्ट टाइम कोचेज हैं। इस बार बजट घोषणा में और हमें कोचेज मिलने की संभावना है। खेल संघों की मनमानी ना चले, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि खेल संघों में पारदर्शिता रहे और काउंसिल का उनके ऊपर पूरा नियंत्रण रहे। बाकी अगर स्टेट भी है जो राजस्थान से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का सपना है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए, जी, राजस्थान उसके अंदर क्या कर रहे हैं? राजस्थान सरकार ने फिट राजस्थान मूवमेंट की डिक्लेरेशन की है इस बजट घोषणा में, जिसकी पूरी कार्य योजना बना करके सभी जिलों में भेजी जा रही है, जिसके माध्यम से आम जनता तक फिट रहने का, स्वस्थ रहने का एक अभियान को लोक अभियान बना दिया जाए, उसके प्रयास किए जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान था, जिसके तहत बीकानेर में चूंकि तीरंदाजी की बहुत सारी उपलब्धियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, इसको और आगे बढ़ाया जाए। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने बीकानेर में तीरंदाजी को वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट में लिया है। उसके साथ एक एक्स्ट्रा कोच भी दिए जाएंगे, इक्विपमेंट्स का पैसा भी दिया है और तीरंदाजी और आगे बढ़े उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और बीकानेर का मूल स्पोर्ट जो है वो साइकिलिंग है। है। दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। फुटबॉल बहुत अच्छा था, जो आज हम जो बात कर रहे हैं अर्जुन अवार्डी की, वो भी फुटबॉल से ही है, लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है सरकार की। ये हमारे संज्ञान में ये बात आई थी, तो हम ये कोशिश करेंगे कि फुटबॉल का एक बहुत अच्छा सा ग्राउंड, अच्छे कोचेज यहाँ बीकानेर में उपलब्ध हों ताकि फुटबॉल की गतिविधि को भी यहाँ और बढ़ावा दिया जा सके। तो डाइट को लेकर थोड़ा सा वो आता है कि ना बहुत कमी देखा जा रहा है, डाइट के ऊपर थोड़ा सा राजस्थान खेल विभाग क्या काम? चूँकि डाइट का जो पैसा बहुत पुराना तय हो रखा था, इसीलिए हो सकता है कि उसमें कुछ बढ़ाने की आवश्यकता हो। जब मैं पिछली बार आया था तब बच्चों ने ये बात कही थी हमको, और बेसिकली वो तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम था, लेकिन फिर भी जो वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए अगर उसे बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो सरकार को उस दिशा में निवेदन करेंगे। ऐसे कोच जो काउंसिल की तरफ से लगे हुए हैं जी, वो बिल्कुल ही काम नहीं करते हैं। या जैसे मान लीजिए कोई कोच है कबड्डी का है, तो उसे फुटबॉल का बनाकर यहाँ स्टेडियम में बिठा दिया, उन लोगों पर क्या कार्रवाई करेगा? जैसे आपको पता चला 19 कोचेज हैं यहाँ पे, और मुझे शिकायत कई जगह से मिल रही है कि कोच तो है पर वो आते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, या फिर आते हैं तो बैठ बाट के चले जाते हैं, असली कोचिंग नहीं कर रहे। अगर ये शिकायतें सत्य पाई जाती हैं तो मैं आपके माध्यम से उन सबसे कहना चाहूँगा कि उनको तुरंत प्रभाव से निकाल दिया जाएगा। उनको जिस भूमिका के लिए लिया गया है उस भूमिका में वो काम करें, अच्छे से काम करें, बच्चों को कोचिंग कराएं, उस खेल को ज़िले, राज्य, राष्ट्र स्तर पर अवार्ड दिलवाएं, मेडल दिलवाएं। अगर नहीं हो पाता है तो उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा। जैसे एसोसिएशन है जैसे कि फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर देता है उनका खेल कोटे के सिलेक्शन होने के लिए, अब उस लोगों को सतर्कता विजिलेंस ऊपर रखते हैं। बिल्कुल, अब की बार हमने सभी खेल संघों को बुला करके खेल संघों में पारदर्शिता रहे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की उनकी चैंपियनशिप हो, स्टेट लेवल की चैंपियनशिप हो और राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप हो, जो वो जिनको भेजेंगे उनके नाम पहले से आए,
ट्रायल्स पारदर्शी तरीके से इन कैमरा ट्रायल्स हों, ताकि उसकी वीडियोग्राफी रहे। जो बच्चा गया ही नहीं उसके सर्टिफिकेट अगर जारी कर दिया किसी खेल संघ ने तो ये पूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा है। इसमें बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें महाराजा गंगा सिंह का यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा रूल है कि घर बैठे आदमी को एक नेशनल खिलवा देते हैं। अगर मैं आपको वही दोहरा रहा हूँ, अगर ऐसा प्रकरण आपने देखा होगा पीटीआई भर्ती में 200-250 लोगों को बर्खास्त किया गया है, तो इसमें सरकार बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है। अगर किसी ने वो गेम खेला ही नहीं और उसको सर्टिफिकेट नेशनल का दे दिया और फिर वो नौकरी के लिए आ गया यहाँ पर, और ये अगर सही पाया जाता है तो न केवल यूनिवर्सिटी बल्कि जिसने उसका सहयोग किया और वो जो लाभार्थी है खुद, क्योंकि वो भी सह अपराधी हो गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये समिट के काफ़ी अच्छी समिट हुई जिसमें कि काफ़ी विचारों का आदान प्रदान हुआ। रेलवे की तरफ से आपको पता ही है कि हम लोग रेलवे स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करती है। वी हैव अ सेपरेट स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। तो यहाँ बीकानेर में जो है हमारा जो स्टेडियम है उसमें फ्लड लाइट की सुविधा ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो यहाँ पे डे एंड नाइट क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। साथ ही साथ हमारे जो है बैडमिंटन कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड में डेवलप किया हम लोगों ने, वॉलीबॉल कोर्ट है, 2 टेनिस कोर्ट्स हैं। साथ ही और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे और डिवीजन के जो और शहर हैं, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर है, हिसार है, भिवानी, सब जगह हम लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ में रेलवे लालगढ़ पे भी हमारा एक डिविजनल हॉस्पिटल है जिसमें काफ़ी नए हम लोग ऑर्थोपेडिक्स और स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स के काफ़ी इक्विपमेंट लगा रहे हैं वहाँ पे। और स्पोर्ट्स मेडिसिन के ऊपर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड भी मेडिसिन डिपार्टमेंट को भी डेवलप किया जाए।